हेलो एवरीवन। आइए आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर 3 द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब खोया हुआ बच्चा। तो ये आपका चैप्टर है काफ़ी लंबा, तो जिसका मैंने समरी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप आराम से पढ़ लें चैप्टर को। और वैसे इस समरी जो मैं बता रहा हूँ, इसका जो मैं करवा रहा हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर का पूरा जो है सो वर्ड मीनिंग, चैप्टर, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आराम से उसे कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, यानी वसंत ऋतु का मौसम था। द पीपुल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउस, गांव के सभी लोग घर से बाहर आ गए थे। इन कलरफुल अटायर एंड वॉक टुवर्ड्स द फेयर, रंग बिरंगे कपड़ों में, और मेले की तरफ चल दिए थे। ए चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वॉज गोइंग टू द फेयर एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले की ओर जा रहा था और काफ़ी उत्साहित था और खुश भी था। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल ऑफ टॉयज एंड स्वीट्स, वो खिलौने और मिठाई के ठेलों की तरफ आकर्षित था। दो हिज फादर गॉट एंग्री बट हिज मदर पैसिफाइड हिम एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड्स अदर थिंग्स। यद्यपि उसके पिताजी क्रोधित हो गए, लेकिन उसकी माँ उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हुई। द चाइल्ड मूव्ड फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज हिज आई वेयर कॉट बाय वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन। बच्चा आगे बढ़ा लेकिन बार बार पीछे छूट जाता, क्योंकि उसका ध्यान कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चला जाता था। एज दे मूव्ड फॉरवर्ड, जिस तरह से वो आगे बढ़े, द चाइल्ड वॉन्टेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स। बच्चा बहुत सारी चीज़ें चाहता था जो कि ठेलों पर लगी हुई थी। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स, उसके मुंह में पानी आ गया मिठाइयों के ऊपर लगी हुई सोने और सुनहला और चांदी का जो पत्तियां लगा के रखते हैं मिठाई पे, उसको देख करके। ही वॉन्टेड हिज फेवरेट बर्फी बट नोइंग दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ग्रीडी, ही वॉक्ड अहेड। वो उसकी मनपसंद मिठाई जो बर्फ़ी थी उसे चाहता था खाना, लेकिन उसने वो छोड़ दिया सोचना, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा उसे लालची बोलेंगे, माँ पापा उसे लालची बोलेंगे। ही वॉक्ड अहेड, वो आगे बढ़ गया। देन ही सॉ ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, तब उसने सुंदर माला देखी गुलमोहर की। बट डिड आस्क फॉर इट, लेकिन फिर भी उसके लिए नहीं कहा किसी को। देन ही सॉ बैलून्स बट ही न्यू वेरी वेल दैट हिज पेरेंट्स वुड डिनाई ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बैलून्स, सो ही वॉक्ड अवे। तब उसने बैलून देखा, लेकिन उसे पता था कि यदि वो उसके लिए मांग करेगा तो उसके माता पिता बोलेंगे कि अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बैलून से खेलने की उसकी उम्र नहीं रही, इसलिए वो आगे बढ़ गया। देन ही सॉ स्नेक चार्मर, तब उसने एक सपेरा देखा। एंड राउंड अबाउट स्विंग, और चारों तरफ घूमने वाली झूले देखे। एज ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, जैसे ही वो उस झूले पर चढ़ने के लिए अपने माता पिता की परमिशन लेने के लिए रुका, टू हिज एस्टोनिशमेंट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर, ना तो उसके पिता थे ना ही उसकी माता थी। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, तब उस बच्चे को पता लगता है कि वो खो गया है। ही रेन हेयर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड देम, बच्चा इधर उधर दौड़ने लगा लेकिन उसे कहीं नहीं पाता अपने माँ पिता को। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, स्थान में बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। ही गॉट टेरिफाइड बट सडनली ए काइंड हार्टेड मैन took him up in his arm and consoled the bitterly weeping child, तभी एक दयावान व्यक्ति आता है, उसे अपने गोद में उठा लेता है उस रोते हुए बच्चे को। ही asked if he would like to have a joyride but the child sobbed, I want my father, I want my mother। उस भले मानस ने उसे अपने गोद में उठा लिया और पूछा कि क्या वो सवारी करना चाहेगा, तो वो सुबकते हुए बोला, नहीं, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपने पिताजी चाहिए और माता जी चाहिए। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स, बैलून्स एंड गार्लैंड बट द चाइल्ड केप्ट सॉबिंग,
आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। उस आदमी ने उस बच्चे को जो भी उसे वो पहले चाहता था वो सब कुछ पूछा कि तुम ये लोगे, क्या तुम्हें बैलून्स चाहिए, क्या तुम्हें मिठाई चाहिए, क्या तुम्हें माला चाहिए। लेकिन बच्चा सुबकता रहा, वही कहता रहा कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, माँ के पास जाना है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये स्टोरी जो है वो इसमें क्या दिखाते हैं, ये जो भी राइटर हैं स्टोरी के, वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा है वो अपनी पहले जब आता है मेला तो उसे रंग बिरंगी चीज़ें पसंद होती है, लेकिन अपनी माँ पिता जी के प्रेम के सामने उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जब वो अपने माँ पापा के साथ है तब तक उसे हर तरह की चीज़ें पसंद है, वो चाहता है कि ये मुझे मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ पिताजी को खो देता है, छूट जाता है साथ, तो वो रोने लगता है और कुछ नहीं चाहिए उसे। अब वो केवल माँ और पापा का साथ चाहता है। तो इस तरह से इस कहानी में हमें अपने मातृ पितृ प्रेम को दिखाया गया है एक बालक का, और इससे हमें भी सीख लेना चाहिए। कहानी बहुत अच्छी है, थोड़ी लंबी ज़रूर है, आप इसको पढ़ें और इसका वर्ड मीनिंग जो भी है आप डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पे मिल जाएगा। कहानी बहुत मज़ेदार है।